ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। भगवान का भगत कहीं भी नहीं छिपता। भगवान का भगत भले कष्ट में जीवन व्यतीत करे, पर संसार के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता खोल कर जाता है। ऐसी शिक्षा देता है कि लोग उनका जीवन सुनते हैं, उनकी शिक्षा में चलते हैं। ऐसा ऐसा रास्ता भगवान के भक्तों ने निकाला कि भगवान के नाम का कीर्तन करने लग गए लोग। उनके भगवान के मिलने के लिए तड़पने लग गए। कैसे कैसे महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, नाम जप किया और लोगों को अच्छे मार्ग में बताया। ऐसे ही भक्त संत हुए श्री नाभा जी, जिनके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, सुनते हैं, और उन्होंने बहुत से ग्रंथ अपनी कथा के माध्यम से बनाए। उनके हृदय में भगवान रहते थे, भगत रहते थे। श्री नाभा जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात जय जानिए कि जय जन्म से नेत्रहीन थे। जब नाभा जी की आयु 5 वर्ष की हुई, उस समय काल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। देवयोग से श्री किलादेव जी और श्री अगरदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा को नाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उनका इन्हें उत्तर दिया। वह बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा हुई। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। हनुमान वंश कहते हैं, दक्षिण में एक ब्राह्मण थे। इस प्रकार से संपन्न होने पर भी वह संतान बिना दुखी रहते थे। एक बार एक संत आपके घर आए। इन्होंने संत का बड़ा सत्कार किया। दयालुचित संत इनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल के सिलसिले में इनकी उदासी का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने बताया और अपनी मनोव्यथा संत से निवेदन की। संत जी ने हनुमान जी की आराधना बताई और हनुमान जी में विश्वास दृढ़ करने के लिए इस भाव का जो पद भी सुनाया। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई जय रेखा कुलस
पछाण की। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली न आन की। सुमरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। तापर सानुकूल गिरिजाहर, लखन राम और जानकी। तुलसी कपि जी कृपा विलोकिन, खाने सकल कल्याण की। ऐसा उनको समझाकर साधु तो चले गए। ब्राह्मण ने संत की बात में विश्वास कर अति विश्वास पूर्वक संतान की इच्छा से 12 वर्ष तक हनुमान जी की आराधना की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र का वर मांगा। श्री हनुमान जी तो भक्ति का भगवान का संयोग कराने वाले हैं। सो ब्राह्मण ने हनुमान जी से भक्ति न मांगकर भगवत दर्शन न चाहकर पुत्र मांगा। तभी तो कहा गया है, सुतवित लोक ईशना तीनी, कही कर मत इन्हें कृत न मलिनी। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा, भाई पुत्र का ठेका तो हमारा नहीं है, यह तो भगवान के अधीन है। जतो न इमानी भूतानि जयन्ते, जैन जीतानि जीवंती, जत प्रयतन अभी शिव संति। अर्थात उस परमात्मा से सभी प्राणी जन्म लेते हैं, पलते हैं और उसमें ही पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति निमित्त तो भगवान से कहना पड़ेगा। तुरंत श्री हनुमान जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान जी ने कहा, इस ब्राह्मण को तो 7 जन्म तक पुत्र का संस्कार ही नहीं है। श्री हनुमान जी ने आकर ब्राह्मण से यह बात कही तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज यदि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा होता तो मैं आपके द्वार का भिखारी क्यों बनता। आप समर्थ हैं, जैसा समर्थ सुमन समीर के रघुवीर प्यारे। आप अघटित घटना है, अतः जैसे भी हो आप कृपा करें। श्री हनुमान जी अपने सहज कोमल स्वभाव एवं ब्राह्मण के इस चातुर्य से प्रसन्न हो गए और पुत्रवान होने का वर देते हुए कहें कि मैं सभी में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इसी वरदान के फलस्वरूप कालांतर में श्री हनुमान जी ब्राह्मण पुत्र बने। क्योंकि जब बात प्रसिद्ध थी कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है, अतः पुत्र जन्म के बाद जब ब्राह्मण की गोद में लिए पुत्र को कोई देखता तो सहज ही पूछ देता, यह किसका बालक है, अथवा क्या है आपका, अथवा क्या है आपका पुत्र है। तो जय भाव होकर ब्राह्मण देवता सहज ही कहते कि हनुमान जी का पुत्र है। जय नहीं कहते कि श्री हनुमान जी ही हैं। प्रणाम स्वरूप आगे चलकर इस वंश का नाम हनुमान वंश हो गया। जहाँ एक प्रश्न होगा कि जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र था ही नहीं, भगवान ने भी इनकार कर दिया था, तो फिर श्री हनुमान जी ने कैसे पुत्र का योग बनाया। समाधान, भगवान के भक्त प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, नए भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इस पर दृष्टांत आता है कई संतों का। जैसे एक संत सेवी सेठ थे, धन धान्य से परिपूर्ण होकर भी संतान बिना दुखी रहते थे। एक बार संत सेवा के प्रभाव से इन्हें श्री नारद जी का दर्शन हुआ और इन्होंने देव ऋषि नारद जी से संतान के संबंध में जिज्ञासा की। श्री नारद जी ने भगवान से पूछकर बताने को कहा। कुछ दिन बाद श्री नारद जी ने पुनः सेठ को दर्शन दिया और कहा, भगवान ने तो कहा है कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र ही रहना है। सेठ जी जय सुनकर निराश हो गए। एक रात में लगभग 10 बजे एक संत ने आवाज लगाई, भाई मैं भूखा हूँ, जो भी मुझे 1 रोटी देगा उसको 1 बेटा, 2 देने वाले को 2 बेटा, 3 देने वाले को 3 बेटा, आदि आदि।
सेठ जी ने प्रसन्न मन से संत को 4 रोटियां दी। प्रणाम स्वरूप सेठ जी के 4 पुत्र, सेठ जी 4 पुत्र वाले भी हो गए। कुछ दिन के बाद श्री नारद जी पुनः उसी मार्ग से लौटे। सेठ जी ने नारद जी का स्वागत किया, पुत्रों से दंडवत प्रणाम करवाया। तो नारद जी ने विस्मय में पूछा, ये बालक किसके हैं? सेठ जी ने समस्त वृत्तांत बतलाया। श्री नारद जी झुंझलाए, खोपड़ी खराब हुई तो भगवान के पास गए। उलाना दिया कि आपने मुझसे कहा था कि कोई कई जन्म तक उसे पुत्र का योग ही नहीं है, और मैं आंखों से देख आया सेठ की गोद में विनोद करते हुए 4 बालक। भगवान ने कहा, मैंने थोड़े ही उसे पुत्र दिया है, यह तो मेरे एक भगत की कृपा से हुआ है, जिसके वचन को मैं भी मिथ्या नहीं कर सकता। श्री नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। भगत वशिष्ठ को देखने की इच्छा जागृत हुई। सर्वअंतर्यामी भगवान तुरंत ही देव ऋषि के मन की जान गए और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पेट दर्द का बहाना किया। अवधि पूछने पर किसी भक्त का कलेजा मांगे। नारद जी चले खोजने, परंतु निराश लौटे। रात में लेटे हुए मस्ताने संत मिले। मस्ताने संत ने नारद जी से उनकी व्यग्रता का कारण पूछा, और जब प्रभु के पेट दर्द की बात मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत चाकू लेकर यह कहते हुए कि भला यह शरीर और कौन से काम में आएगा, दिल निकालने को उद्यत हुए। भगवान तत्काल प्रकट हो गए और बोले, नारद, ऐसे भक्तों की बात रखनी ही पड़ती है। श्री नारद जी को भी अपनी भूल का भान हुआ कि कलेजा तो मेरे पास भी था, परंतु मैं ना दे सका। धन्य ऐसे भगत। श्री हनुमान जी तो ऐसे भक्तों में भी श्रोमणी हैं। अतः यदि उसे पुत्र संस्कारहीन ब्राह्मण को पुत्र बनाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। इस हनुमान वंश में श्री नाभाजी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। आप ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं। कहते हैं, ये नाभा अज अंश कृष्ण से शापें दियो, हरे ग्वाल और वत्स वहाँ अपराधी कियो। जान तो हूँ बा मोह ताही ते अंधे जाए, शाप मुक्त है गए गुरु के दर्शन पाए। श्री भक्तमाल तिलकार स्वर्गीय श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूप कला जी अपने भक्ति सुधा स्वा तिलक में श्री नाभाजी के जन्म के संबंध में लिखते हैं कि श्री स्वामी नाभाजी का नाम नाभुज है। आप योनिज पुरुष हैं, आपकी जाति तो कोई नहीं, आप श्री हनुमंत स्वेश से हैं, अतएव हनुमान वंशी प्रसिद्ध हैं। श्री सूर्य भगवान से विद्या पढ़ने के अनंतर जिस समय श्री अंजनी नंदन पवन तन्य श्री हनुमान जी श्री शिव जी के समीप योग सीख रहे थे, उस समय योगिक विचार के परिश्रम से जो श्वेत पसीना मृत्यु भगवान के अंग से निकला, उसको भक्ति रतन के कोषाध्यक्ष त्रिकालक जगत गुरु श्री शिव जी ने एक पात्र में रख लिया। कालांतर में श्री बहुत भक्ति के विवर्धन के निमित्त उसको नव से भू में निक्षेप किया। इसी से इसका नाम नाभुज हुआ, जो कि नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान वंशी इसी से कहलाए, और योनिज पुरुष की जाति कोई नहीं। वह पसीना श्वेत
उस समय का था कि जब आप नेत्रों को बंद किए जो कि पराकाष्ठ था समाधि में थे। अतएव श्री नाभाजी बाह्य नयनों से हीन परंतु अंतःकरण की दिव्य दृष्टि से अनुपम रहस्य के देखने वाले हुए। नवीन बात यह थी कि इनको नेत्रों के निशान तक नहीं थे। काल से अत्यंत होने पर जब अपने देश में शरीर का निर्वाह करना संभव हो गया तो माँ अपने दुर्गहीन बालक को लेकर गांव छोड़कर अन्यंतर के लिए चल दी। परंतु देव दुर्भाग्यवश वन पथ में जाते हुए माँ बेटे को जब लगातार कई दिन तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तब जब अपना शरीर संभालना मुश्किल हो रहा था, ऐसी दशा में बालक को लेकर चलना कितना कठिन है जैसे अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि माँ के हृदय में पुत्र के प्रति अपार स्नेह होता है, परंतु विपत्ति में विरले ही लोगों की बुद्धि धीर रहती है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, ऐसा स्थित प्रज्ञा लोग होते ही कितने हैं। माँ से जब कष्ट असह्य हो गया तो पुत्र को भगवान के भरोसे छोड़कर स्वयं बाँस से चलती हुई श्री राम रोज से छोड़ने का परिणाम यह हुआ कि लियो अगर ताई डगर दर्श दिए और इनकी रक्षा हो गई। तभी तो कहा गया है, तुलसी बिरवा बाग को सिंचे ते कुमलाया, राम रोज से जो रहे पर्वत पर हरि आए। चाहे शंका उठाकर कि एक तो माता जिसके संबंध में यह अति प्रसिद्ध उक्ति है कि पुत्र हो जाए थे कदाचिदपि को माता न भवती। मैं भला अपने पुत्र को, उसमें भी अबोध 5 साल के बालक को, उसमें भी अंधा, उसमें वन में भला कब छोड़ने वाली हैं। अतः माता वन छोड़ गई का यह भी अर्थ किया जा सकता है कि माता इन्हें वन में छोड़कर गई अर्थात परलोक चली गई। माँ घोर विपत्ति विचार कर इन्हें छोड़कर चली गई। पुनः विपत्ति विचारिए का भाव, विपत्ति का कोई नहीं साथी, माँ भी बेटे को छोड़कर चली गई। इसे कहा है, माता पिता स्वार्थ और संसार तो स्वार्थ का साथी है। यथा सोन रहीम संपत्ति सगे बंत बहुत भोरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते सांचे मीत। श्री नाभाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विपत्ति पर विपत्ति, 5 साल की अवस्था, नेत्रहीन वन में भूखे प्यासे, एक सहारा माँ थी, वह भी चलती बनी। अति नाभाजी की विपत्ति बेचारी। दृष्टांत आता गोस्वामी तुलसीदास जी का। अभुगत मूल नक्षत्र में जन्म होने से पिता ने त्याग दिया। जन्मे सूत मोर अभाग्यो मही, सो जियो वा मरे मोहि शोक नहीं। माता के कहने से चुनिया दासी अपने घर हरिपुर ले आई, परंतु विधि की विडंबना तो देखिए। 5 साल के बाद वह भी असहा बालक राम बोला अर्थात तुलसी को छोड़कर परलोक चली गई। तब शिव पार्वती ने सार संभाल किया। स्वप्न में देश देकर श्री नर हरियानंद को लालन पालन शिक्षा दीक्षा का दैत्य सौंपा। श्री सदगुरुदेव नर हरियानंद को पाकर तुलसीदास अनाथ हुए और श्री किलादेव अगरदेव जी को पाकर नाभाजी सुनाथ हुए। धैर्य ने साथ नहीं छोड़ा था, जिसका परिणाम जय हुआ कि जय बालक आगे चलकर जगत उद्धारक सिद्ध हुआ। सच तो जय है कि प्राय महापुरुष विघ्नों विपत्तियों के बीच जन्म लेते हैं, जीते हैं, जागते हैं एवं जगत को जगाते हैं। धैर्य उनके जीवन का सबल होता है। ये इस निश्चय के साथ के कहें रत्नाकर जो सुख के रहे ना दिन, तो ये
दुख द्वंद की ना तो रातें रह जाएंगी। अपने मार्ग में बढ़ते ही जाते हैं, मानो वह सिद्ध करते हैं कि धैर्यपूर्वक विपत्ति सहते हुए लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहने से विपत्ति बाधक नहीं साधकी होती है। आगे पूछते हैं तू कौन है? उत्तर में शरीर पंचभूतों का संगात है, आत्मा अनाम है। ऐसी स्थिति में मैं अपने को कौन बताऊं? जब मैं नहीं जानता ठीक भी है, माया ईश न आपू कहें, जान के ये सो जीव। फिर पूछते हैं कहाँ से आए हो? उत्तर में जीव का किस निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक आना जाना नहीं होता, कर्म अनुसार सुख दुख भोगता हुआ भटकता रहता है। स्वर्ग नरक मृत्यु लोक आदि में यथा कर्म प्रदान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। फिर प्रश्न आता है तुम्हारा रक्षक कौन है? उत्तर में कहते हैं जो सबका रक्षक है, देखा भी गया है। आरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम, सुरक्षितम देवहतम विनिश्यति, जीवत्या नाथेपि बने विसर्जित, कृत प्रयत्नोपि गृह न जीवति। अर्थात देव जिसकी रक्षा करता है वह लोक दृष्टि से रक्षित होने पर भी सुरक्षित रहता है, और देव जिसको नष्ट करने पर तुल जाता है वह सुरक्षित रहने पर भी विनष्ट हो जाता है। देव रक्षित वन में छोड़े जाने पर भी जीवित रहता है, देव का मारा हुआ घर में सुरक्षित रहने पर भी नहीं जीता। कबीरदास जी ने भी यही बात कही, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। इस प्रकार श्री नाभा जी ने श्री किला देव जी के प्रश्नों का बड़ा ही तात्विक समाधान किया। उनके मुंह से बर्फ निकल पड़ा, होनहार विभ्राण के होत चीकने पात। खुले चक्षंतों दिशंति चक्षुषिम वैरक सुमित्रता, ऐसा भाव प्रकाश में आया है। अर्थात जैसे सूर्य काश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करते हैं, वह संत पुरुष अपने ही तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही, गिरजा संत समागम समन लाभ कुछ आन। ऐसा ही बहुत संतों के बारे में लिखा है। तास वर्ग सुख धरिय तुलय का अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और उनमें भी सदगुरु मिले। श्री कबीरदास जी कहते हैं तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। श्री नाभा जी को संत रूप में सदगुरु मिले, तब इनको चैन हुई। जहाँ श्री नाभा जी का हनुमान वंश में जन्म लेना कहा गया है। श्री नाभा जी ने भगत लाखा जी को वानरवंशी कहा है। और शप्या में इस तुक की टीका करते हुए श्री भगत माल जी के आदि टीकाकार श्री प्रियदास जी लिखते हैं कि लाखा ना भगत बाको बानुर बखान कियो, कहे जाकर डोम जासो मेरो सिर मोर है। अर्थात लाखा जी वानरवंशी हनुमानवंशी तथा डोमवंशी थे, परंतु जहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि जहाँ जो डोम शब्द है वह कथक ब्राह्मणों के समक्ष नृत्य गान प्रवीण मारवाड़ में निवास करने वाली जाति का है। श्री प्रियदास जी ने छप्पे संपन में वर्णित एक भगवत राजा के प्रसंग की टीका करते हुए डोम शब्द को भाट के साथ प्रयुक्त किया है। यथा राजा भगत राज डोम भाण को न काज। इससे सिद्ध होता है कि डोम ये भाटों से मिलती जुलती नृत्य गान प्रवीण जाती है। रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी ने अपनी राम रसिकावली भगतमाल में श्री नाभा जी को लांगुली ब्राह्मण वंश से
सुस्पष्ट कहा है, जथा सो शिशु लांगली दीजो कर केरो। इससे स्पष्ट होता है कि बानर वंश अथवा हनुमान वंश या डोम वंश या कथित ब्राह्मणों के समकक्ष एक ब्राह्मण वंश की ही हैं। विद्वानों के मत से श्री नाभाजी इसी वंश के थे। एक बार जयपुर नरेश महाराज मान सिंह जी श्री अगरदास जी से अनन्य विनय कर उपदेश श्रवणार्थ श्री नाभाजी को जयपुर ले आए। उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए। राज दरबार के पंडितों को श्री नाभाजी का यह प्रभाव ईर्ष्या का विषय बन गया और श्री नाभाजी से भिड़ गए। राज दरबार में राजा के सामने ही तरह तरह के प्रश्न किए, परंतु सबका समुचित उत्तर पाकर हार कर अंत में श्री नाभाजी का मान भंग करने के लिए बिना सोचे समझे जाति संबंधी प्रश्न किए। पहले तो श्री नाभाजी ने उनके प्रश्न को ही व्यर्थ ठहराया, जैसा जात ना पूछो साधु की, पूछ लियो तुम ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान। फिर बताया अर्चावतारो पादानम वैष्णोत्पत्ति चिंतनम मातृयोनि परीक्षा च तुल्य महाहुरु मनीषिना, अर्थात बहुत बड़ी की उत्पत्ति का उपादान कारण कीजिए धातु की है या पाषाण की है। वैष्णव की उत्पत्ति और मातृयोनि की परीक्षा करना, इन तीनों को पंडित जन तुल्य कहते हैं, अर्थात ये महापाप हैं। फिर आपने कहा मृतक चीर झूठनी वचन काकविष्ट और मित्र शिव निर्माल्य आदि दे जैसा वास्तु पवित्र, अर्थात काकविष्टा से उत्पन्न पीपल मनुष्यों की दो बात ही क्या देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। कहते हैं पद्म पुराण में है काकविष्टा स्मुत्पनो अश्वत्थम प्रोचते भूदे देवरपि नरे बापी पूज्य एवं न संशय, अर्थात ये पद्म पुराण में आया है मृतक मृग का चीर उसका चर्म और मृगशाला सदा पवित्र हैं। बछड़े का जूठन दूध सदा पवित्र होता है। शिव निर्माल्य श्री गंगा जी सदा परम पावनी हैं। मधुमक्खी और भौरे सभी पुष्पों को सूंघते हैं, परंतु वह सदा पवित्र ही होते हैं। वह पुष्प और पुष्पों से बना इत्र भगवान को चढ़ता है। ऐसे वैष्णव किसी भी कुल में उत्पन्न हो, वह सदा पूजितम ही है। श्री नाभाजी के इस शास्त्र सम्मत वचन को सुनकर पंडित लोग बड़े लज्जित हुए तथा उनका सोच मिटाने के लिए परम साधु श्री नाभाजी बात का पैंतरा बदल कर बोले, आप लोग तो सर्वशास्त्र ज्ञाता हैं, सब जानते हैं, परंतु हमारे मुख से सुनने के लिए ऐसा प्रश्न किया। आप लोगों के साथ शास्त्र संबंधी विचार कर मैं अपने को धन्य मानता हूँ। धीर नाभाजी के संगवीर वचनों को सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रभावित हुए। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर श्री नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों से आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ ले गए। श्री किला देव जी की आज्ञा पाकर श्री अगर देव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास जय नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्धि थी। मैं सर्वथा सांसों में विराजमान रहता था। श्री अगर देव जी ने सांस सेवा के महत्व को जानकर और सांस सेवा से ही जय समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा जैन मानकर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी का संत पादोदक एवं शीत प्रसाद में अपार प्रेम हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियाँ जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेम आनंद छा गया। हृदय में भगवान के प्रेम की
ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और शौर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार श्री नाभा जी जैसा मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्र को गाया। इन पर ऐसी कृपा हुई, इतना कृपा की कि अगरदास जिनको साथ लेकर आए, अब मेरा इस त्याग नहीं करेंगे। ऐसे ही उनकी मुख प्रार्थना कर आनंद के आंसू, प्रेम के आंसू आए। इसलिए नाभा जी की प्रार्थना स्वीकार हुई, उनको साथ ले लिया और संतों की सेवा में रख दिया। प्रश्न आता है, श्री किला देव जी ने भी मंत्र क्यों नहीं सुना दिया? वह तो बड़े भी हैं। समाधान, श्री किला देव जी विशेषकर ध्यान समाधि में मगन रहते थे, जैसा कि आगे इनके चरित्र में स्पष्ट होता है। अतः आपने इन्हें शिष्य बनाने, शिक्षा दीक्षा देने का कार्य श्री अगरदेव जी को सौंप रखा था। इसलिए मंत्र अगर सुनायो है। मंत्र से तात्पर्य वैष्णव 5 संस्कार से है। 5 संस्कार ये हैं, पुंड्रम, मुद्रा तथा नाम, माला, मंत्र से पंचमम। आमे 5 संस्कारा पुण्य से कांत हेतवा। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक का पहला, दूसरा शंख चक्र की छाप, तीसरा भगवत संबंधी नाम, चौथा माला धारण, 5वां मंत्र उपदेश। ये 5 संस्कार हैं। गलता है जयपुर के प्राण प्रसिद्ध महर्षि गाल मुनि का आश्रम, जहाँ श्री किला देव जी एवं श्री अगरदेव जी के सदगुरु श्री कृष्णदास जी व्यवहारी ने पैपान करते हुए महान तप किया था। इनके लक्षणों से, आचरण से, शील स्वभाव से, सूझबूझ, दूरदर्शिता से, सेवा में रुचि से, इनकी संत सेवा की योग्यता जानकर जय संत सेवा कर लेंगे, जय अनुमान कर तही टहल लगायो है। संत सेवा करने की पात्रता सब में नहीं होती। श्री जीव गोसाई जी के प्रसंग में आता है, डारें धन जमुना में, अबे चहूँ औरतें, कहीं दास साधु सेवा कीजिए, कहीं पात्रता ना करो, नीके करी बोलियो, कटु कोप जोरते। ताव समझायो संत गौरव बढ़ायो, जे सब को सिखायो, बोले मीठी निशी भोरते। जहाँ संत सेवा होती है, वहाँ अनेक गुण स्वभाव के संत आते हैं। सबको संभालना बड़ी टेढ़ी खीर है। इस विविध भाव स्वभाव वाला बाबा वैराग्यों से महावीर कबीरदास जी भी बहुत घबराते थे। सुने उनके शब्दों में, कोई जटाधारी कोई मठधारी हैं, कोई इंद्रजीत भारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी गति नियारी। एक बार श्री मध्वल्लभाचार्य जी से किसी वैष्णव ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? आपने उत्तर दिया कि श्री हरि। पुनः प्रश्न किया, हरि से श्रेष्ठ कौन है? तो उत्तर मिला, श्री हरि नाम। फिर द्वारा पूछा गया कि नाम से भी श्रेष्ठ कोई है? तो आचार्यपाद ने कहा, संत। तो वैष्णव ने फिर पूछ लिया, संतों से भी श्रेष्ठ कुछ है? आचार्य प्रभु ने कहा, संतों की शीत प्रसादी। क्या इससे भी कुछ श्रेष्ठ है? इसके उत्तर में आपने कहा, मैं त्रिवाचा पूर्व कहता हूँ कि संतों की शीत प्रसादी से बढ़कर कुछ नहीं है। श्री नाभा जी का अत्यंत बड़भागी होना जनाया, क्योंकि महाप्रसाद गोविंद नामनि ब्राह्मण वैष्णव स्वल पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। अर्थात महाप्रसाद में श्री गोविंद भगवान के नाम में ब्राह्मण और वैष्णव में स्वल्प पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। जाने रीति प्रेम तत्वदर्शी चार्यों ने प्रेम तत्व को अत्यंत दुर्बोध बतलाया है। कहते हैं, कैत अगम को जोग जाप को आराध नीत, अति दुर्गम दुर्बोध अति हम जानी रसरीत। संत वाणी में आता है, परंतु वहीं दुर्बोध
रस रीति प्रीत पूर्वक संतों की शीत प्रसादी सेवन करने से नाभाजी को सह सुगम हो गई। संतों की शीत प्रसादी के संबंध में देव ऋषि नारद जी भी अपना पूर्व चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं बहुत पुराण में, उचिष्ट लेपानु मोदनी द्विजे सकृसम भुंजे तदपास्त किलविषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतन तद्धर्मेत्पातं रुचि प्रजायते। अर्थात उन संतों की अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा झूठन मैं दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वह लोग जैसा भजन करते पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। रस के साथ प्रेम की रीति या तो रस स्वरूप भगवान जानते हैं या उनके कृपा भजन भक्त जानत प्रीति रीति रघुराई। प्रीति की रीत रंग लोई जानना है। इसी कारण से कारण दो हैं, एक तो संत शीश हो अनंत प्रीति ताते, दूसरे जानी रस रीति ताते। वह संत शीश हो अनंत प्रीति ताते जानी रस रीति, और जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है, अर्थात प्रेमानंद का सुख साम्राज्य छा गया। श्री नाभाजी को संतों की कृपा से जैसी अनुपम भक्ति मिली है और जैसी जो अनुपम भक्ति के स्वरूप हैं, वैसा ही अनुपम वाणी अर्थात भक्ति से ओतप्रोत वाणी से भक्तों का चरित्र भी गाया है। मृदल मुंजल सरल सोद सत्य प्रिय हित मित्र एवं विचार पूर्वक कही हुई वाणी ही अनुपगिरा है, तथा कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी बोले वचन विगत सब दूषण मृद मंजल जानो बाग विभूषण। नाभाजी की वाणी में कहीं भी कूट उल्ट वांस्य और ब्रह्माक सत्य ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हे हर हार हार सुत तात नवत हो तो ही अबला सुत के तने को बेग दिखावो मोही। अबला सुत के तन्ने श्री राम जी अर्थात श्री जानकी जी कहती हैं कि हे हनुमान, हे तात, मैं तुमसे विनती करती हूँ शीघ्र श्री राम जी का दर्शन कराओ। जैसे कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे भीजे पानी, बरसे कमल भीजे पानी। ऐसे सत्य है। तो कुंजरवा नरवा महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए द्रोणाचार्य जय पांडवों की सेना का सहर करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब तो द्रोणाचार्य का वध किए बिना काम नहीं चल सकता, परंतु अर्जुन को गुरुवध करने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान ने भीम के द्वारा अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा डाला। द्रोणाचार्य के पुत्र का भी अश्वत्थामा नाम था और वह उसको बड़े ही प्यारे थे। जब अश्वत्थामा मारा गया, जब वह द्रोणाचार्य के कानों में पहुंची तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि कौन अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा नरो व कुंजरो व, अर्थात अश्वत्थामा मनुष्य मारा गया या हाथी। द्रोणाचार्य या हाथी व कुंजरो व इस अंश को ना सुन सके। राजनीति का पालन करते हुए धर्मराज ने सत्य की रक्षा करना चाहा, पर वह ना हो सका। सत्य बोलने का कलंक उनके जीवन पर भी लग गया। अस्तु पुत्र मरण सुनकर ज्यों ही द्रोणाचार्य मूर्छित हुए, त्यों ही धृष्टद्युम्न ने उसका मस्तक काट लिया। नरो व कुंजरो का जब वाक्य तभी से कहावत या प्रयुक्त है। ऐसे ही
भगवान के भक्त प्रेमी जो भी कुछ करते हैं उनके लिए कुछ भी झूठ नहीं होता। वह अपनी व्यवस्था के लिए नहीं, संसार के भले के लिए करते हैं। कभी भगवान के भक्तों को कुछ ऐसा करना ही पड़े तो वो हिम्मत नहीं हारते, वो अपना चलते रहते हैं, भगवान उनका साथ करते रहते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान के नाम का जप करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त हुए श्री नाभा जी, जिन्होंने भक्तमाल के ग्रंथ बहुत लिखे, बहुत भक्तों की जीवन चरित्र लोगों को समझाने के लिए लोगों में प्रकट किया और भगवान के नाम का उद्घोष करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम।